अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। इस वक्त मुल्क में जलूसों का मौसम जारी है। सियासी गहमा गहमी पूरे आबोताब से चल रही है, या यूं कह लें कि सियासी खाना जंगी सी सूरत हाल है। इस वक्त तीन फरीक दस्तो गिरेबान हैं, एक पीडीएम, दूसरा हुकूमत और तीसरा इस्टेब्लिशमेंट। हुकूमत और अपोजिशन तो कीचा तानी की जारहाना अमल में मसरूफ़ अमल हैं ही, मगर अपोजिशन बार बार इस्टेब्लिशमेंट को इस घुमसान के रन में खींच खींच के ला रही है। बज़ाहिर तो हुकूमत इस वक्त मजबूत ग्राउंड पर नज़र आ रही है और अपोजिशन की पोजीशन कमज़ोर महसूस होती है, पर सियासत में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। ऊँट किसी भी करवट बैठ सकता है। जैसे पीपल्स पार्टी आजकल तो गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी सियासत में मशगूल है, जहां इलेक्शन 15 नवंबर को होना है। इस वक्त तक की सूरत हाल के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में बड़ा मुकाबला पीटीआई और पीपल्स पार्टी के दरमियान है। अगर पीपल्स पार्टी ज़्यादा सीटें हासिल करके हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाती है तो एक तरफ जहां पीपल्स पार्टी के लिए सियासी मजबूती का बायस होगा, वहीं पीडीएम का सियासी मोराल भी बुलंद होगा। वहीं तहरीक इंसाफ के लिए हुकूमत में होकर भी गिलगित बल्तिस्तान की शिकस्त बहुत बड़ा सेटबैक होगी। मगर इस वक्त पीडीएम के अंदर तमाम सियासी पार्टियां एक मौक़िफ़ नहीं रखती हैं। साथ ही पीडीएम की सबसे बड़ी जमात नून लीग में इख्तिलाफात भी खुलकर सामने आने लगे हैं। जैसे साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान सनाउल्लाह ज़हरी को पीडीएम के कोयटे जलसे में ना बुलाने पर तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है, जिसके बाद पार्टी के सूबाई सदर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच ने मुस्ताफ़ी होने का फैसला किया है। मगर इसमें भी कोई शक नहीं कि पीडीएम के गुजरांवाला, कराची और कोयटा जलसे बड़ी हद तक कामयाब रहे हैं। पीडीएम का अगला जलसा इमरान खान के गढ़ पेशावर में 22 नवंबर को है, जिसको मौलाना फजलुर रहमान मार्का कुन करार दे रहे हैं और मरियम नवाज मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में 1.5 लाख का मजमा इकट्ठा करने के लिए वर्कर्स कन्वेंशनों से खिताब शुरू करने वाली हैं। पीडीएम बारे इमरान खान तो कहते हैं कि तमाम जेब कुतरे एक स्टेज पर खड़ा होकर शोर मचा रहे हैं, तमाम चोरों का एहतसाब होगा, अब इनसे किसी सूरत ब्लैकमेल नहीं होंगे। 30 साल से बारियां लेने वाले डरे हुए हैं क्योंकि उन्होंने अब जेल में जाना है। अपोजिशन और हुकूमत के अलावा तीसरी ताकत के लिए भी मसाइल कुछ कम नहीं है, क्योंकि उनके लिए खतरे की घंटी ये है कि एस्टेब्लिशमेंट की छतरी के नीचे मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब में सियासत करने वाली मुस्लिम लीग नून का बयानिया बदल गया है। इसके अलावा मुल्क में इस वक्त अजीब ज़बान दराज मौसम भी जारी है। अपोजिशन हो या हुकूमत, दोनों जानिब कहीं ज़बान फिसल रही हैं, कहीं ज़बान वापस मुंह में जाने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ तक कि गुजरांवाला, कराची और कोयटा जलसे में सब कुछ कहा गया, इसके बाद भी ज़बान ऐसी दराज हुई है कि बंद होने का नाम नहीं ले रही है। चाहे अयाज सादिक हों या फवाद चौधरी, मुँह में जो भी आ रहा है बगैर सोचे समझे कहते जा रहे हैं, जिससे नुकसान सिर्फ रियासत पाकिस्तान का हो रहा है। हकीकत यह है कि आज के पाकिस्तान के हालात का नक्शा अभी तक बदल नहीं सका है। हमारे सियासतदान एक बार फिर इक़्तिदार के लालच में बेहिस हो चुके हैं। मजीद जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। मरियम नवाज बार बार कह रही हैं कि पीडीएम का झगड़ा इमरान खान से नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि हमारा झगड़ा इनसे है जिन्होंने गलत इंतखाब किया। पीडीएम के रहनुमाओं खुसूसन मौलाना फजलुर रहमान का बयानिया है कि 2018 के इंतखाबात पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का शिकार हुए। वैसे सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट को मोर्द इल्ज़ाम ठहराना भी ठीक नहीं। इस गली में जाने वाले सियासतदान भी जमहूरियत के मुजरिम हैं। अपोजिशन ने तो सख्त मौक़िफ़ अपनाया हुआ ही है, हुकूमत भी किसी से कुछ कम नहीं है। हर तरफ गद्दारी गद्दारी, चोर चोर के नारे बुलंद हो रहे हैं, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। सियासी दर्जा हरारत इस कदर गर्म हो चुका है कि मुल्क में कौमी हुकूमत, एमरजेंसी और मार्शल लॉ की बातें शुरू हो चुकी हैं। इस वक्त हमारे सियासी अखाड़े में दो बयानियों का टकराव है। एक तरफ बोर्ड को इज्जत दो और दूसरी तरफ करप्शन का खात्मा लिए दोनों अपने अपने बयानिए पर सीना तान के खड़े हैं। अब तो अपोजिशन ने सड़कों के बाद ईवानों को भी गर्म करना शुरू कर दिया है और कौमी असम्बली में उधम सा मच गया है। हर सेशन हंगामा आराई और एहतजाज की नज़र हो रहा है, जबकि पीडीएम के 3 जुलूसों में ये वाज़िया तौर पर नज़र आ गया है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने अपने सारे कार्ड्स खेल दिए हैं। नवाज शरीफ ने तो अल्ताफ़ हुसैन के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी सियासत और मुल्क वापसी के तमाम रास्ते
ख़त्म कर लिए हैं। मगर मरियम इस रास्ते पर क्यों चल रही हैं, ये समझ से बाहर है। जबकि मौलाना पैगाम देना चाहते हैं कि मुझे अगर खेल का हिस्सा ना बनाया गया तो मैं आपके गले की हड्डी बना रहूँगा। जबकि शहबाज शरीफ सबसे अक्लमंद और होशमंद साबित हुए हैं। जमानत की दरखास्त वापस लेकर जेल जाने का बरवक्त और शानदार फैसला उनके लिए निहायत मौजू साबित हुआ है। जबकि बिलावल सिर्फ हुकूमत की खराब कारकर्दगी पर गुफ्तगू करते नजर आते हैं और हमेशा एक ऐसी तकरीर करते हैं जो किसी भी दौर में किसी भी हुकूमत के खिलाफ की जाए तो इससे किसी को कोई फर्क ना पड़े। दरअसल पीपल्स पार्टी का एजेंडा वाज़ेह है। मौजूदा हालात में वो सिर्फ ओपोजिशन दिखाना चाहते हैं ताकि जब ओपोजिशन की बाकी जमातें एहतजाज कर रही हों तो पीपल्स पार्टी गैर मौजूद ना हो। हकीकत यह है कि 2 माह कबल यानी अगस्त तक पाकिस्तान में सूरत हाल हर लिहाज से इत्मीनान बख्श थी। सियासी महाज मुकम्मल तौर पर खामोश था, जबकि अमन व अमान की फिजा भी मामूल के मुताबिक थी। लेकिन हमारी क़यादत के बाज़ बयानात ने पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों को इकट्ठा होने और मिलजुल कर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने का एक मौका दे दिया है, जिसके नतीजे में आज पाकिस्तान अंदरूनी और बैरूनी दोनों महाजों पर शदीद खतरात से दो चार है। आज सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में सियासी महाज आराई अपने अरूज पर है। सियासी लोग एक शऊरी या लाशऊरी पॉलिसी के तहत फौज और सिक्योरिटी इदारों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। आज़ाद बलूचिस्तान की बात हो रही है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक के मुताबिक दुनिया के 3 ममालिक ने $3 अरब का खतीर सरमाया पाकिस्तान में झोंक दिया है ताकि मुल्क में अफरा तफरी पैदा की जा सके। भारत ने अपने स्लीपर सेल्स को फाल कर दिया है। भारत ही ने अफगानिस्तान में TTP के मुख्तलिफ धड़ों को आपस में मुत्तहिद करके पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सिस का टास्क भी दे दिया है। जबकि BLA और दाइश को भी अमेरिका, इजराइल और अरब ममालिक पाकिस्तान के खिलाफ मुतहरिक कर चुके हैं। यही वजह है कि गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान पहले कराची, कोयटा और पेशावर में बम धमाकों के जरिए पाकिस्तानी शहरियों का खून बहाया गया। हालात संगीन से संगीन तर हो रहे हैं। मुल्क की सलामती दांव पर लगी हुई है। अवाम को फौज के खिलाफ उकसा कर सिक्योरिटी इदारों का एतमाद ख़त्म किया जा रहा है। रही सही कसर भारत और अमेरिका के दरमियान होने वाले बीका मुआहदे ने पूरी कर दी है, जिसकी रूह से अब भारत पर हमला अमेरिका के खिलाफ जाहियत तस्वुर होगा। इसी तनाजुर में ही अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने भारत की सरजमीन पर खड़े होकर पाकिस्तान से पठानकोट और मुंबई बम धमाकों के मुलजमान को सज़ा देने का मुतालबा किया है। इसके अलावा पाकिस्तान से किसी भी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी ना करने का मुतालबा किया गया है। लेकिन अफसोस तो ये है कि इस क़यामत के सूरत हाल का एहसास ना तो पूरी पाकिस्तानी कौम को है और ना ही सियासी जमातों और इस सियासी इशराफिया को है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।